दोस्तों, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि हमें दूसरों से बहुत अच्छे से बर्ताव करनी चाहिए, दूसरों को सम्मान और प्यार देना चाहिए। तभी लोग हमें पसंद करेंगे और तभी हमें लोग अपनाएंगे। पर हमें कोई ये नहीं सिखाता कि हमें खुद को भी पसंद करना चाहिए, खुद को भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना हम दूसरों के लिए करते हैं। हे गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो आज मैं फिर आपके सामने हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये चीज़ रिलेट करे और आपको इसकी ज़रूरत हो और आपको ये पसंद आए, तो प्लीज़ एक लाइक दे देना। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले मैं बात कर रही थी सेल्फ लव की। ये सेल्फ लव है क्या, मैं आपको बताती हूँ। सेल्फ लव यानी खुद से खुद को प्यार करना, खुद का सम्मान करना, खुद को एक्सेप्ट करना जैसे आप हो एज इट इज। जैसे हम दूसरों को प्यार करते हैं, दूसरों को सम्मान करते हैं, वैसे ही खुद को प्यार करना और सम्मान करना ही सेल्फ लव कहलाता है। इट्स कॉल्ड सेल्फ लव। तो गाइज, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी मैंने बोला कि बचपन से हमें सिखाया जाता है हमें दूसरों को प्यार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, फिर मैं आपको ऐसा क्यों बोल रही कि आप सेल्फ लव करो, क्यों ज़रूरी है ये सेल्फ लव हमारे लिए। तो मैं आपको बताती हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा इसके बेनिफिट्स विद इन अ सेकेंड। तो सबसे पहला बेनिफिट होता है कि जब हम सेल्फ लव करते हैं ना, खुद से प्यार करते हैं ना, तो ये हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी लाता है। हम मेंटली बहुत पॉजिटिव रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। दूसरा फ़ायदा है, हम मेंटली और इमोशनली बहुत रिलैक्स और खुश महसूस करते हैं। तीसरा फ़ायदा है कि जो लोग दुखी रहते हैं या डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, जिनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, उनके लिए यह एक ट्रीटमेंट की तरह काम करता है। सेल्फ लव उन्हें इस तकलीफ़ से बाहर निकालता है, बिल्कुल मैजिकल इफ़ेक्ट्स के साथ। और चौथा फ़ायदा है, अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग हमें प्यार करें, तो पहले हमें खुद को खुद से प्यार करना होगा, क्योंकि हम वही तो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जो हम हैं। तो अगर हम खुद से प्यार करेंगे तो दूसरों से भी प्यार हमें मिलेगा। इसलिए खुशी के लिए, प्यार के लिए पहले खुद को अपनाना होगा, खुद से प्यार करना होगा, तभी दूसरे भी हमें प्यार करेंगे। तो देखा गाइस, कितने सारे बेनिफिट्स हैं इस सेल्फ लव के। फिर क्या वजह है कि लोग खुद से खुद को प्यार ही नहीं कर पाते? क्यों हम इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई और आएगा, हमें प्यार करेगा, हमें रिस्पेक्ट देगा, हमारी केयर करेगा? क्यों हम खुद नहीं कर सकते खुद को सेल्फ लव? इसका कारण भी मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारी वजह हो सकती हैं, बट सबसे पहली वजह तो ये है कि अगर कोई खुद को प्यार करता है, अपनी खुद की केयर करता है, तो उसे लोग सेल्फिश कहते हैं, उसको लोग ईगोइस्ट कहते हैं। पर ये सच नहीं है। अभी के टाइम में खुद को कम समझना, नेगेटिव समझना, ये सारी बातें बहुत कॉमन हो चुकी हैं। और यही कॉमन सोच लोगों की, जो दूसरों से वो अपनी तुलना करते रहते हैं, दूसरों से अपनी खुद ही को दूसरों से compete करते रहते हैं, यही सबसे मेन रीज़न है खुद से प्यार न कर पाने की। क्योंकि हर कोई खुद को दूसरों से compete करता है बेहतर बनने के लिए, और यही उन्हें खुद को उतना पसंद ना करने की वजह देता है कि वो कुछ कम है, तभी तो वो दूसरों से अपनी तुलना कर रहे हैं। दूसरी चीज़, बचपन में हुई परवरिश भी इसका एक कारण हो सकती है। आपने देखा होगा कि अगर किसी बच्चे को बचपन में बहुत प्यार और प्रोत्साहन मिलता है, तो वो बच्चा एकदम कॉन्फिडेंट और बड़ा होकर अपने आप को बहुत लायक समझता है, क्योंकि उसने बचपन से ही देखा है प्रोत्साहन। वो खुद को बहुत पसंद करता है और दूसरों के प्यार के काबिल समझता है। पर अगर इसके जस्ट अपोजिट, अगर किसी बच्चे को बचपन में उतना प्यार नहीं मिलता है, डांट फटकार मिलती है, दूसरों से तुलना मिलती है, तो वो थोड़ा सा डरा सहमा आपको दिखता होगा। वो खुद को अच्छा नहीं समझता और वो कभी भी सेल्फ लव नहीं कर पाता। बड़ा होने के बाद भी अगर उसको किसी का प्यार मिलता है, तो उसको लगता है कि वो इस काबिल नहीं है, वो इसके लायक नहीं है। वो हमेशा डरा सहमा रहता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो रहता है। तीसरा, जीवन में हो रही बुरी घटनाएं भी इसके पीछे एक रीज़न हो सकती हैं। जब किसी के साथ बार बार बुरा होता है, तब वो सोचने लगता है कि वो अच्छा ही नहीं है, उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, उसकी किस्मत भी अच्छी नहीं है। आपने बहुत लोगों को ऐसे सुना होगा कहते हुए कि मैं तो बहुत बेकार हूँ, अनलकी हूँ, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है।
अगर वो अच्छा होता तो उसके साथ बुरा क्यों होता, ऐसा भी लोग सोचते हैं। और यही उसके लिए खुद का जो प्यार होता है ना वो कम कर देता है, यानी कि ख़त्म कर देता है धीरे धीरे। ये बात उसका दिमाग में घर कर जाती है। पर अच्छी बात यह है कि हम इस मेंटालिटी को बदल सकते हैं। चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे कितनी भी कठिनाई हो जीवन में, हर स्थिति में सुधार की जा सकती है। क्योंकि नेचर कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बना देती। उसकी नज़र में हर चीज़ की एक क्वालिटी होती है, हर चीज़ उसकी अनमोल देन है। और हम इंसान इस सुंदर प्रकृति की अनमोल सबसे कीमती रत्न हैं। बहुत खास हैं हम। इसलिए खुद से प्रेम करें, सेल्फ लव करें। अपना नज़रिया बदल कर हम खुद से प्यार करना सीख सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू। तो अब बारी आती है कि खुद को प्यार कैसे करें। अगर आपने समझ लिया है कि सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट, तो कैसे करें खुद को प्यार, वो भी मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, जैसे रोशनी देने से पहले दिया को खुद जलना होता है, रोशन होना होता है, उसी तरह दूसरों से प्यार और रिस्पेक्ट पाने के पहले हमें खुद को खुद से प्यार करना होगा। खुद को खुद का सम्मान करना जरूरी होगा। कुछ बातों पर ध्यान देकर आप खुद से प्यार करना सीख सकते हैं। और जैसे दूसरे स्किल्स को हम प्रैक्टिस करके समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, उसी तरह सेल्फ लव भी बार बार प्रैक्टिस से आदत में लाया जा सकता है। और आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम है, आप खुद देखना, जिस दिन से आप सेल्फ लव करना शुरू कर दोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल तुरंत हाई हो जाता है। और कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ ही बहुत सारी चीज़ें तो यूँ चुटकियों में आप सही कर लेंगे अपनी लाइफ में। और आप देखना, आप मुझे कमेंट करके बताना कि जब से आप सेल्फ लव करना स्टार्ट करते हो ना, उसके बाद से आपकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें खुद ही सही होने लगती हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से टिप्स हैं, कौन से ट्रिक्स हैं जिनको करके फॉलो करके आप खुद से प्यार करना सीख जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहली टिप है खुद की कमियों और खूबियों को जानें, यानी कि अपने बारे में सेल्फ एनालिसिस करें। ये बहुत ज़रूरी है। हर इंसान, चाहे वो जिस भी स्वभाव का हो, उसमें कुछ कमी और कुछ खूबियाँ होती हैं। अपनी कमजोरियों को मानने में कोई बुराई नहीं है, उसे अपनाकर उसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन पहले आपका एक्सेप्शन जरूरी है। जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे तभी ठीक करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, और अपनी कमियों का घमंड करो कि जिसे पसंद करना हो वो मुझे ऐसे ही अपनाएगा। नहीं, अपनी कमी को जानकर उस पर काम करके आप खुद का ही बेटर वर्जन बन सकते हो और अच्छे बन सकते हो। ठीक उसी तरह हर इंसान में कुछ खूबियाँ भी होती हैं, आप उस पर भी काम करो और अपनी काबिलियत को और निखारो। जो चीज़ आपकी सबसे अच्छी वाली है ना, उसको आप और आगे बढ़ाओ, जिससे फिर आपका आत्मविश्वास और बढ़े, आप और ज़्यादा ग्रो कर सको और आप खुश रह सको। ये है सेल्फ लव के लिए पहली टिप। एंड दूसरी टिप है अपने अतीत की गलतियों से बाहर निकलें और आगे बढ़ें। गाइस, हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ बुरा घटा होता ही है और कई लोग इस अतीत के दुखों में घिरे रहते हैं। पहले तो अतीत के उस घटना को एक्सेप्ट कर लो। आप जो हो गया वो हो गया, उसे आप बदल नहीं सकते। उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ जाएं और ये सोचें कि अपने प्रेजेंट को कैसे बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि इंसान का अगर किसी चीज़ पर पूरा कंट्रोल है ना, तो वो सिर्फ उसके प्रेजेंट पर ही है। आप फ्यूचर की चीज़ों नहीं, प्रेजेंट को जब ठीक करोगे तभी आप फ्यूचर भी ठीक कर सकते हो। अगर आप हमेशा पास्ट में रहोगे तो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बेकार हो जाएगा। इसलिए खुद को अतीत के दुखों में बिल्कुल न डूबने दो। आज में जीना सीखो और एक सुनहरे जीवन का निर्माण करो, और उसके लिए अपने अतीत से आगे बढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट टिप है उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचा दिखाते हैं। खुद के लिए कदम उठाएं। हम जैसे संगत में रहते हैं, हमारा नेचर भी वैसा ही हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप किस संगत में रह रहे हैं, आपका ग्रुप कैसा है फ्रेंड्स का, उसको आप बहुत ध्यान दें कि आप कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं। क्योंकि अगर कोई हमेशा आपके बारे में बुरा बोलता रहे, आपको किसी लायक नहीं समझे, तो कहीं ना कहीं आप भी खुद को ऐसा ही समझने लगोगे।
उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा आपके ऊपर। वैसे ही अगर कोई आपको हमेशा प्रोत्साहित करता रहे, आप में पॉजिटिविटी भरता रहे, आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि आप ऐसे लोगों के बीच में रहो जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। इसलिए खुद को बुरे यानी टॉक्सिक लोगों से दूर रखो और खुद को अच्छे लोगों के साथ जोड़िए। तो नेक्स्ट टिप है अपना ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। गाइस, किसी को खुश करने के लिए तो हम बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, अपने लुक पर बहुत ध्यान देते हैं, पर जब कोई नहीं होता तो हम अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं करते। हम जैसे रहते हैं और जो खाते हैं उसका सीधा असर हमारे मूड पर पड़ता है। इसलिए हमें अपनी सेहत और अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा और सेहतमंद खाना खाएं, खुद को साफ सुथरा रखें, अच्छे से ड्रेसअप हों, अच्छे से बाल बनाएं, जिससे आप अच्छा और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आपका मूड भी अच्छा रहेगा। आप कभी ध्यान देना कि जब हम छुट्टियों पर होते हैं, घर में रहते हैं, तो हम बिल्कुल वैसे जैसे तैसे पड़े रहते हैं और उस दिन पूरे दिन कैसा उखड़ा उखड़ा सा महसूस होता है। और वहीं जब हमें कहीं जाना होता है तो हम दूसरों को खुश करने के लिए बहुत अच्छे से वेल ड्रेसअप होकर बाहर जाते हैं और कितना कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद को भी खुश करने के लिए, खुद को भी दिखाने के लिए अच्छे से ड्रेसअप हों, अच्छे से तैयार हों, अच्छा खाना खाएं और अपनी सेल्फ की कंपनी एंजॉय करें। साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइज भी करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, जो आपकी बॉडी मतलब फिजिकली भी आपको फिट रखेगा, जिससे फिर आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। अच्छी और पॉजिटिव बातें बोलें, बुक्स पढ़ें, अफर्मेशंस को दोहराएं, जिससे आपका सेल्फ इस्टीम बढ़ेगा। एंड नेक्स्ट टिप है नेगेटिव बातें बोलना छोड़ें और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें। हम कई बार खुद के लिए बहुत नेगेटिव बोलते रहते हैं, जैसे मेरे से नहीं होगा, मैं उतना लायक नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता या अच्छी नहीं दिखती। ये सारी बातें हम बहुत बार दिन भर में खुद के लिए बोलते हैं और यही बातें ना हमें अंदर से बहुत कमज़ोर बनाती हैं और हमें डराती भी रहती हैं। इसलिए खुद के लिए नेगेटिव फील करना या नेगेटिव बोलना बिल्कुल छोड़ दें। जीवन में क्या बुरा चल रहा है उसी पे ध्यान देते रहना, ये हम इंसानों की बहुत बुरी आदत है। आप ही नहीं, सब ऐसे करते हैं। जब हम उसी पर ध्यान देते रहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हमारे जीवन में कुछ अच्छा है ही नहीं, बिल्कुल हम टूट जाएंगे। पर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप खुद सोचिए, हर किसी के जीवन में तो कुछ न कुछ अच्छा रहता ही है, बस हमें अपने नज़रिए को बदलने की देरी है। उस तरफ ध्यान दीजिए जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, जो अभी भी आपके साथ हैं। खुश रहिए और नेचर को थैंक यू बोलिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए उसको, क्योंकि जितना आपके पास है अगर आप उसमें खुश नहीं हैं तो क्या गारंटी है कि अगर उससे ज़्यादा भी आपको मिल जाए तो आप खुश हो जाओगे। क्योंकि जैसे ही इंसान की एक इच्छा पूरी हो जाती है ना, उसके बाद वो एक दूसरी इच्छा बना लेता है कि अब मेरा ये हो गया, अब मुझे ये चाहिए। इसलिए जो आपके पास है पहले उससे खुश होना सीखिए। हो सकता है कि आपके पास जितना है किसी के पास उतना भी ना हो, इसलिए हर छोटी छोटी खुशी के लिए नेचर को हमेशा थैंक यू बोले। जितना आप ग्रेटफुल फील करेंगे ना, उतने ही आप खुश रहेंगे और आपको अच्छा लगेगा। एंड नेक्स्ट टिप है खुद की आलोचना ना करें, खुद को अप्रिसिएट करें, प्रोत्साहित करें। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम खुद की आलोचना करते रहते हैं। बार बार अतीत में किए गलतियों को लेकर हम दुखी होते रहते हैं और खुद के लिए बुरा बोलते रहते हैं, और यही बात हमें खुद से प्यार करने नहीं देती। हम सेल्फ लव नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है हम तो बहुत बुरे हैं। जब हम बार बार खुद की आलोचना करते हैं ना, तो हम अपने ही नज़रिए से गिर जाते हैं, अपनी नज़रों में गिर जाते हैं। इसलिए हम अपने आप को पसंद ही नहीं कर पाते। देखिए गाइज, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। खुद की गलतियों से सीखें। हर किसी के अंदर कुछ न कुछ कमियां होती हैं, पर बार बार खुद को दोष न देते रहें। खुद की अच्छाइयों की एक लिस्ट बनाएं कि आप कहाँ कहाँ पे अच्छे हो। खुद को अपनी अच्छाइयों को याद दिलाते रहें कि ये ठीक है, अगर एक कमी है आप में तो ये अच्छाई भी तो है। अच्छी बातें और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आपका सेल्फ इस्टीम बढ़ाएगा और आपको खुद से प्यार करना भी सिखाएगा। तो गाइज, ये थी आज की लास्ट टिप।
बट जाते जाते कुछ बातें मैं अपने दिल से आपके लिए कहना चाहती हूँ। ध्यान से सुनना, हो सकता है कि आपको बहुत पसंद आए। गाइस, हमारे जीवन में कई लोग और कई रिश्ते आते जाते हैं, बहुत सारे, जो आप गिन भी नहीं सकते। पर आज हमारे साथ कौन होता है? सिर्फ हम। कोई भी अगर आपके साथ जीवन भर रहता है ना, तो वो है आप खुद। जब से आप हो और जब तक आप रहोगे, आपके साथ आप ही रहोगे। ये बात को आप ध्यान रखना। इसलिए खुद से प्यार करना सीखो, खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। एक ही तो जीवन मिला है, इसे प्यार से जियो, तो खुद से प्यार हो जाएगा और फिर आपकी तरफ प्यार और खुशियाँ ऐसे खींची चली जाएंगी जैसे मैग्नेट लोहे की तरफ, और आपका लाइफ प्यार से भर जाएगा, क्योंकि जीवन बहुत सुंदर है और इसे सुंदर ही रहने दो। थैंक यू सो मच गाइज, सुनने के लिए, देखने के लिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, खुद से बहुत सारा प्यार करते रहिए। बाय बाय।